हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये DDLG मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसे IMDb पर 8.10 की रेटिंग मिली है और 82% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है लंदन से, जहां हम अमरीश पुरी यानी बलदेव को देखते हैं, जो हिंदुस्तान पंजाब का रहने वाला है, मगर लंदन में अपनी फैमिली के साथ 22 सालों से रहता है और यहां एक शॉप चलाता है। इनकी 2 बेटी हैं, एक छुटकी और दूसरी सिमरन। आज इन्हें अपने गांव की बहुत याद आ रही है, मगर ये करे भी तो क्या, क्योंकि रोजी रोटी भी तो जरूरी है। बलदेव जब भी अपनी शॉप ओपन करने जाता है तो कबूतरों को दाना जरूर खिलाता है, इससे इनको बहुत खुशी मिलती है। ये है बलदेव की पत्नी सिमरन की माँ, जो छुटकी को कुछ बातों पर डांटती है, मतलब गुस्से वाला डांट नहीं, प्यार वाली डांट, क्योंकि छोटकी उम्र से ज्यादा फिलोसफी झाड़ती है। और अब ये है हमारी मूवी की हीरोइन यानी सिमरन, जो अपनी डायरी माँ को भी पढ़ने नहीं देती, बट आज डायरी की लिखी बातें माँ को सुनाती है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अनदेखा अनजाना कोई आने लगा ख्यालों में, आंखों की खिड़की पर एक साया सा लहराता है, दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक देकर जाता है। गहरी गहरी काली आंखें मुझसे मुझको कहती है, हाथों की रेखाओं में एक चेहरा सा बन जाता है। उसकी सांसें रेशम जैसी, गालों को छू जाती है, उसकी हाथों की खुशबू अब तक मेरे बालों में। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अनदेखा अनजाना कोई आने लगा ख्यालों में। तो माँ कहती है, मुंडा बहुत चंगा है, वैसे ये है कौन? माँ, अनदेखा अनजाना है वो। तो माँ कहती है, यानी कोई है ही नहीं। मैं भी बोलूँ, ऐसे अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल। तू भी कितनी बावली है, ना देखी ना मिली और सपने देखने लगी। नहीं माँ, ये सपना नहीं है। मैं मानती हूँ मैं उससे कभी मिली नहीं, उसे कभी देखा नहीं, पर वो है, कहीं ना कहीं तो जरूर है। और यहाँ एक गाना होता है, मेरे ख्वाबों में जो है। गाने में ही हम शाहरुख खान यानी राज को देखते हैं। फाइनली गाना खत्म होने के बाद हम देखते हैं राज कॉलेज में फेल हो जाता है, पर डैड को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि राज परंपराओं को निभाया है। जैसे कि राज के परदादा जो कभी स्कूल ही नहीं गए, और इनके बेटे मेरे दादा 4थी फेल, ये मेरे पिताजी तेरे दादा 8वीं फेल, और मैं मैट्रिक फेल। फेल होना और पढ़ाई ना करना हमारी खानदानी परंपरा है। मुझे खुशी है कि तूने इस परंपरा को जिंदा रखा, बल्कि तू तो हमसे 2 कदम आगे निकला। हम तो सब हिंदुस्तान में फेल हुए, तूने तो लंदन में फेल होकर दिखा दिया। डैड बहुत खुश होते हैं और राज को ऑफिस ज्वाइन करने को कहते हैं, पर राज को अभी यूरोप घूमना है और वो डैड को मनाता है। फाइनली डैड मान जाते हैं। इधर बलदेव को पंजाब से इसके दोस्त अजीत की चिट्ठी आती है। बलदेव बहुत खुश होता है। सिमरन चिट्ठी पढ़ती है, मेरे प्यारे दोस्त बलदेव, हम सब यहाँ खैरियत से हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम भी भाभी और बच्चों के साथ हमेशा खुश रहो। तुम्हें सुनकर खुशी होगी, मेरा बेटा कुलजीत BA कर चुका है और मेरे साथ कारोबार में देखभाल करता है। मालिक की कृपा से अब वक्त आ गया है हमारे बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। जो वादा हम दोनों ने 20 साल पहले किया था उसे निभा दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ आकर कुलजीत और सिमरन की शादी कर दोगे। ये पढ़कर सिमरन अपसेट होकर चली जाती है, तो बलदेव खुश होता है। देख लाजो, ये हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, आज भी बेटी बाप के सामने शर्माती है। एक्चुअली फ्रेंड, सिमरन कुलजीत की सगाई बचपन में ही हो जाती है, तो दोस्त अजीत चाहता है अब दोनों बड़े हो गए हैं तो शादी जल्द से जल्द हो जाए। मगर माँ कहती है, एक बार सिमरन से पूछ लेते तो अच्छा होता, पर बलदेव को लगता है सिमरन सब कुछ बचपन से ही जानती है, तो उसे कोई एतराज नहीं, वो कुलजीत के साथ खुश रहेगी। सिमरन के फ्रेंड्स यूरोप टूर पर जाती हैं और सिमरन को भी साथ चलने को कहती हैं, और सिमरन माँ से यूरोप 1 महीने के लिए घूमने को कहती है। तो माँ कहती है, मैंने तो सुन लिया, मगर मेरे बाबूजी सुनेंगे तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। सिमरन माँ को मनाती है। फाइनली माँ मान जाती है, पर अब बाबूजी माने तब तो। सिमरन भगवान से प्रार्थना करती है कि बाबूजी का मूड अच्छा हो और वो हाँ कर दे। इधर राज का दोस्त बलदेव की शॉप पर बियर लेने आता है, पर बलदेव कहता है स्टोर बंद हो गया है, और बलदेव घर जाने की तैयारी करता है। राज आता है और सिर दर्द की दवा मांगता है, पर बलदेव कहता है शॉप बंद हो गई है। तो राज इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि एक हिंदुस्तानी के काम आता है। तो बलदेव दोबारा शॉप ओपन करके मेडिसिन देता है, पर राज बियर उठाकर पैसे फेंक कर चला जाता है, जो बलदेव को बहुत बुरा लगता है। घर आकर सारी बातें अपनी बीबी लाजो से बताकर गुस्सा होता है। ये देख सिमरन डर जाती है। फाइनली नेक्स्ट डे सिमरन बाबूजी से यूरोप 1 महीने के लिए जाने को कहती है। प्लीज़ बाबूजी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली है। मैं एक ऐसे देश में जा रही हूँ जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, जिससे मेरी शादी होने वाली है वो भी बिल्कुल अजनबी है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है बाबूजी। आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन बाबूजी मुझे ऐसा चांस फिर नहीं मिलेगा। पता नहीं मैं वापस आऊँगी या नहीं, ये दोस्त फिर मिलेंगे या नहीं,
और बस एक ही महीने की तो बात है। इस एक महीने मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी लूँगी। क्या आप मेरी खुशी के लिए मेरी अपनी ज़िंदगी से मुझे एक महीना नहीं दे सकते? प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से मुझे सिर्फ एक महीना दे दीजिए। बाबूजी मान जाते हैं और कहते हैं जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और जैसा कि हम जानते हैं राज भी यूरोप जाने वाला है, तो एक तरफ राज के दोस्त राज का इंतज़ार करते हैं तो दूसरी तरफ सिमरन की फ्रेंड। फाइनली राज स्टेशन आता है और सिमरन भी आती है। राज भागते दौड़ते ट्रेन पकड़ लेता है, तभी सिमरन को आते देख राज हाथ देता है और दोनों लगेज डब्बे में बैठ जाते हैं। जैसा कि अपना राज तो बहुत शरारती है तो सिमरन के साथ फ्लर्ट करता है कि ये जो आपकी आंखें हैं मुझे किसी की याद दिलाती है, मेरी दादी की। तभी सिमरन की फ्रेंड सीना आती है और सिमरन को लेकर चली जाती है और राज भी अपने दोस्तों के पास आ जाता है और कहता है एक लड़की को ट्रेन पकड़ने के लिए हाथ क्या दे दिया, वो मुझे अपना दिल ही दे बैठी। और इधर सिमरन की फ्रेंड से राज की सारी बातें कहती है कि मुझे अकेली देखकर फ्लर्ट कर रहा था, वही पुरानी बातें, मैंने आपको कहीं देखा है। राज और सारे फ्रेंड्स को पेरिस डांसिंग पार्टी का इन्विटेशन मिला होता है, तो इधर शीना को भी। सिमरन सारी फ्रेंड्स पार्टी में जाती हैं, तभी यहाँ राज भी आता है और शीना राज को बुलाती है। एक्चुअली शीना राज को पहले से ही जानती है, तो राज इसे भी सेम फ्लर्ट करता है और अपने आप को पियानो का मास्टर बताता है। तभी सिमरन इसका नाम अनाउंस कर देती है और अब तो हमारे राज भैया जो कि फंस गए बुरी तरह से। मजबूरी में उन्हें पियानो बजाना पड़ा, पर इनके पियानो की म्यूजिक सुनकर डिस्कवरी से जानवर भी भाग जाएं। तो सिमरन बाकी फ्रेंड हंसती हैं। तभी राज जबरदस्त पियानो बजाता है, ये सुन सिमरन शॉक्ड हो जाती है और फिर यहाँ एक जबरदस्त गाना होता है, रुक जा ओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं ज़रा। नेक्स्ट सीन में सब ज़्यूरिख जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, तो सिमरन को एक काऊ बेल पसंद आता है और ये उससे लेने शॉप पर आती है। मगर राज यहाँ पहले से था, तो पहले वो सामान लेने की जिद करता है और इसी के चलते ट्रेन छूट जाती है। ये देख सिमरन रोने लगती है और नेक्स्ट ट्रेन काफ़ी लेट रहती है, तो राज सिमरन को बस लेने को कहता है। मगर सिमरन राज से बहुत नाराज़ हो जाती है क्योंकि राज उसे पूरी ट्रिप पर परेशान किया रहता है और आज राज की वजह से ट्रेन भी मिस हो जाती है। तो सिमरन कहती है अब मैं ज़्यूरिख सही सलामत पहुंचना चाहती हूं, इसलिए तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगी। तो राज कहता है कमाल करती हो सेनोरिटा। एक्चुअली राज सिमरन को प्यार से सेनोरिटा कहता है। हमारी मंजिल एक है, हमारे रास्ते एक है और ट्रेन भी हमें एक ही पकड़नी है, फिर भी अलग अलग जाने का क्या मतलब है। वैसे भी सेनोरिटा तुम्हारे जैसी लड़की के साथ मेरे जैसे लड़के का होना बहुत ज़रूरी है। तो सिमरन कहती है ये तुम्हारी गलतफहमी है, मुझ जैसे लड़की के साथ तुम जैसे लड़के की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ मेरा पीछा मत करो। सिमरन जाने लगती है तो राज इसे रोकने के लिए पकड़ता है, पर गलती से हाथ कपड़े पर पड़ जाती है और फिर क्या कपड़ा फट जाता है और अब तो सिमरन आग बबूला हो जाती है। फाइनली सिमरन अकेली सड़क पर टैक्सी बस का इंतजार करती है, तभी दो पुलिस आती है और पासपोर्ट मांगती है। मगर सिमरन का पासपोर्ट तो लगेज में था और लगेज ट्रेन में है, तो पुलिस इसे साथ चलने को कहती है। मगर राज सही टाइम पर आकर सिमरन को गले लगाकर पप्पी देने लगता है और पुलिस को ये जताता है कि ये मेरी बीवी है जो मुझसे गुस्सा होकर जा रही थी। तो पुलिस भी हंसकर चली जाती है। तो सिमरन राज पर गुस्सा होती है कि तुमने मुझे छुआ कैसे और मैंने कहा था मेरा पीछा मत करो। तो राज भी गुस्से में बोलता है तुम क्या समझते हो अपने आप को, मैं तुम्हारा कोई पीछा वीछा नहीं कर रहा था और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है तुम्हें छूने में। वो तो शुक्र मानो कि मैं सही टाइम पर आ गया, वरना तुमने तो पूरा प्रोग्राम बना लिया था अंदर जाने का। तो सिमरन सॉरी बोलती है और अब दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो सिमरन पूछती है ज़्यूरिख कब पहुंचेंगे? तुम परेशान ना हो सेनोरिटा, ट्रेन कल सुबह 11 बजे ज़्यूरिख से निकलेगी, तो हमारे पास आज पूरी रात और आधा दिन है, आराम से पहुंच जाएंगे। जो होना था वो हो गया, अब तुम मेरे साथ हो, अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तभी अचानक गाड़ी बंद हो जाती है और दोनों पहिया पहिया जाते हैं। तो सिमरन अपनी फैमिली के बारे में बताती है, तो राज डैड के बारे में। सिमरन चलते चलते थक जाती है और राज के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो होटल अफोर्ड कर सके। तो सामने एक घर देख राज उनसे रिक्वेस्ट करता है आज रात गुजारने के लिए। फाइनली बात बन जाती है, मगर कमरा सिर्फ एक ही होता है। इसकी वजह से सिमरन यहाँ रुकने से मना करती है क्योंकि ये अकेली ही सोना चाहती है, न कि इस कमरे में राज हो। लेकिन राज कहता है कोई बात नहीं सेनोरिटा, तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर। मगर सिमरन नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है और एक तबेले में आती है। तभी यहाँ राज आता है और तबेला देख कमरे से कंपेयर करता है और हंसता है। दोनों को ठंड लगती है तो राज शराब पीता है। तो सिमरन डांटती है तुम्हें शर्म नहीं आती लड़की के सामने शराब पीते हुए? तो राज कहता है सेनोरिटा लड़की के सामने दम तोड़ने से तो बेहतर है, और अगर तुम्हें भी जिंदा रहना है तो तुम भी थोड़ी सी पी लो। मगर सिमरन गुस्से से मना करती है और राज गुड नाइट बोलकर सो जाता है। इधर सिमरन का ठंड से हाल बेहाल हो जाता है और फाइनली उसे राज की बात याद आती है और पूरी शराब पी जाती है और नशे में डांस करती है। यहाँ एक गाना होता है जरा सा झूम लूं मैं नारे बाबा ना। और जैसा कि शराब पीने के बाद सिमरन बहुत नशे में हो जाती है तो राज उसे उस कमरे में सुला देता है और जब सिमरन सुबह उठती है तो खुद के कपड़े देखकर हैरान हो जाती है। तभी राज आता है तो सिमरन पूछती है मैं यहाँ कैसे आई? तो राज
राज बड़े रोमांटिक अंदाज में कहता है, मेरे साथ, क्योंकि रात तुम बहुत नशे में थी। तो सिमरन हैरान होकर पूछती है, कल रात क्या हुआ था राज? कल रात वही हुआ सिमरन जो होना चाहिए था, मगर इस तरह होगा मुझे मालूम नहीं था। पर सिमरन यकीन नहीं करती तो राज होठों का निशान दिखाता है। ये देखते ही सिमरन रोने लगती है। तो राज कहता है, नहीं सिमरन प्लीज़ तुम रो मत, मैंने सच में झूठ बोला है, ये तो मैंने तुम्हारा लिपस्टिक यूज किया है। पर सिमरन नहीं मानती और रोती है। तो राज कहता है, सिमरन मैं सच में मजाक कर रहा था, तुम इस बेड पर अकेली सोई थी और मैं सोफे पर, लेकिन फिर भी सिमरन पागलों की तरह रोए जा रही थी। तब राज गुस्से में समझाता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, तुम समझती हो मैं बहुत ही घटिया किस्म का आवारा लड़का हूँ, पर मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ सिमरन। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं जानता हूँ एक हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत क्या होती है। मैं सपने में भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मेरा यकीन मानो सिमरन, मैं सच कह रहा हूँ। कल रात कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक मजाक था, यकीन करो मेरा। तो सिमरन गले लगा कर कहती है, फिर ऐसा मजाक कभी मत करना, तुम नहीं जानते मैं क्या कर बैठती। तो राज सॉरी बोलता है। दोनों ज्यूरिख के लिए बस पकड़ते हैं, बट अभी बस निकलने में 15 मिनट का टाइम होता है। तो सिमरन को एक चर्च दिखता है और ये चर्च जाने को कहती है, मगर अपना राज इसे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन सिमरन इसे ज़बरदस्ती खींचकर चर्च में ले जाती है और फाइनली सिमरन को प्रे करता देख राज को कुछ कुछ होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ कुछ होता है का ऐसे ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आपके 10 कमेंट एक ही आ गए तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सो राज पूछता है, वैसे क्या मांगा तुमने? तो सिमरन कहती है, राज भगवान से जो भी मांगते हैं वो किसी को बताया नहीं जाता है, यानी तुम्हें यकीन है जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिलेगा? राज, मुझे यकीन है, साफ और सच्चे दिल से जो भी मांगा जाता है वो ज़रूर मिलेगा। तो राज इसे बस में जाने को बोलता है और ख़ुद को 1 मिनट बाद आने को कहता है। राज गॉड से कहता है, हाय मैं राज, आई एम सॉरी, मुझे प्रेयर वगैरह नहीं आता, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये लड़की गई है यहाँ से सिमरन, बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ़ है, तो उसने जो भी मांगा है उसे दे देना। फाइनली दोनों स्टेशन आ जाती है और राज का हंसी मजाक चालू रहता है। तो सिमरन कहती है, तुम आखिरी बार सीरियस कब हुए थे? तो राज कहता है, अभी तक तो कभी नहीं, और आगे भी होऊंगा तो सिर्फ एक ही बार सीरियस होऊंगा, वो भी तब जब किसी से प्यार हो जाएगा। तो सिमरन कहती है, मतलब तुम जैसे लड़के आज तक किसी से प्यार नहीं किए? यस सेनोरिटा, अफेयर्स तो बहुत हुए हैं, लेकिन प्यार अभी तक किसी से नहीं हुआ, कोई ऐसी मिली ही नहीं। तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें राज? एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल के आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए। पर अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा अनजाना चेहरा बादलों से पुकार रहा है। पता नहीं ये बादल कब हटेंगे और कब वो पुकारने वाली सामने आएगी। सिमरन को डायरी की लिखी बातें याद आती है। तो राज कहता है, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई अनदेखा अनजाना तुम्हारे ख्यालों में भी कभी नहीं आया? तो सिमरन कहती है, राज मेरे ख्यालों में किसी अनदेखे अनजाने की ज़रूरत नहीं है, राज मेरी शादी तय हो चुकी है। पहले तो राज शॉक्ड हो जाता है, मगर राज तो राज ही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे कहाँ रहता है तुम्हारा होने वाला? लंदन में? नहीं राज, इंडिया में। ओके, तो दिखता कैसा है? पता नहीं, मैंने उसे कभी देखा नहीं। सिमरन, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने उसे कभी देखा नहीं? हाँ, और ज़रूरी भी नहीं है, बाबूजी ने उसे देखा है, वो उनके दोस्त का बेटा है। मतलब सिमरन, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे आदमी के साथ गुजार दोगी जिसे तुम जानती नहीं, कभी मिली नहीं हो, तो वो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी है। तो सिमरन कहती है, हमारी तरफ ऐसा ही होता है। तो राज कहता है, क्या तुम इस फैसले से खुश हो? पर सिमरन कुछ नहीं कह पाती और ट्रेन आ जाती है, दोनों ज्यूरिख आ जाते हैं। यहाँ सारे फ्रेंड्स अपनी अपनी फ़ोटो देखते हैं, सब इंडिया के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, पर राज अकेले गिटार बजा रहा था। ये सुन सिमरन आती है, क्या हुआ राज, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तो राज कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सिमरन, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर सिमरन शॉक्ड हो जाती है। तो राज अचानक हंसते हुए कहता है, ज़रा अपना चेहरा तो देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं सच कह रहा हूँ? तुम तो मुझे जानती हो, याद है मैंने कहा था आज तक मैं कभी सीरियस नहीं हुआ हूँ। ये लव सब प्यार व्यार मेरे बस की बात नहीं। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कुछ लोग एक लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार लेते हैं। इस दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, किसी की आंखें खूबसूरत तो किसी के होठ अच्छे हैं। तो सिमरन कहती है, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो, हम तो ऐसे ही हैं, पर तुम तो हमसे भी आगे हो। तुम तो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे आदमी के साथ गुजारने वाली हो जिसकी तुमने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। ये हुआ ना असली इश्क। सिमरन, एक बात बताओ, 1 मिनट के लिए सोचो, तुम्हें इस ट्रिप पर किसी से प्यार हो गया, किसी से भी, मान लो मुझसे प्यार हो गया और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा, फिर क्या करोगी?
क्या तुम वापस जाकर उस अजनबी से शादी कर लोगी या फिर तुम में मुझसे प्यार करने की हिम्मत होगी, क्या करोगी? तभी ट्रेन की आवाज़ आती है तो सिमरन कहती है, राज मैं एक बार फिर ट्रेन छोड़ना नहीं चाहती, और सिमरन जाने लगती है। तो राज कहता है, अगर ये मुझसे प्यार करती है तो पलट कर ज़रूर देखेगी। और कुछ दूर जाने के बाद सिमरन पलट कर देखती है। फाइनली सब लंदन आ जाते हैं। सिमरन राज का एड्रेस मांगती है शादी का कार्ड भेजने को। तुम आओगे ना राज? तो राज साफ हंसकर मना कर देता है, मैं नहीं आऊँगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त गाना होता है, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। और दोनों घर जाते जाते एक दूसरे को मिस करते हैं। सिमरन घर आ जाती है, इसे देख सब बहुत खुश होते हैं। तो सिमरन माँ से कहती है, माँ तुम्हें याद है वो सपना जो मैं डायरी में लिखा करती थी, वो चेहरा जो मेरे हाथों की रखाव में दिखाई देता था, वो जिसे मैं कहती थी ये सामने तो आए, वो आ गया माँ, वो सामने आ गया। तो माँ हैरान हो जाती है, ये तो क्या कह रही है सिमरन? हाँ माँ, घर छोड़ते वक्त मुझे अपनी आने वाली ज़िंदगी साफ दिखाई दे रही थी। मैं इस एक महीने में दुनिया भर की खुशियाँ बटोर लूँगी, वापस आकर अपने देश जाकर एक अनजान आदमी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी निभा लूँगी। मैंने तकदीर के साथ समझौता कर लिया था माँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारे साथ ये होने वाला है। वो आंधी की तरह आया और मैं टूटे पत्ते की तरह उसके साथ उड़ती चली गई। मैंने पढ़ा था, सुना था कि प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, मगर कभी समझा नहीं। मैं तो तब भी नहीं समझी जब उसने पहली बार अपना हाथ दिया। इतने दिन उसके साथ साथ रही, फिर भी कुछ नहीं समझी। लेकिन आज स्टेशन पर जब वो मुझसे अलग हो रहा था, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इस पल के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। मैं उसे पलट पलट कर देख रही थी, पर वो चलता जा रहा था। मैं उसे रोकना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, कुछ सुनना चाहती थी, वो नहीं रुका। मगर मैं समझ गई कि प्यार ऐसा होता है, और मैंने सारे ख्वाब उसके नाम कर दिए। मैं नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी है। मैं किसी और की नहीं हो सकती माँ, आई लव हिम। तभी ये सारी बातें बाबूजी सुन लेते हैं और गुस्से में बोलते हैं, मैंने कहा था मेरे भरोसे को शर्मिंदा मत करना, मैंने वादा लिया था तुझसे, फिर भी तूने मुझे धोखा दे दिया। माँ समझाने की कोशिश करती हैं, पर बाबूजी बहुत गुस्सा रहते हैं और अगले दिन ही सबको इंडिया जाने को बोलते हैं। ये सुनते ही सिमरन बहुत रोती है। इधर राज चांद को देख कर खोया था, तभी डैड आ जाते हैं और राज को ऐसे देख समझ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बाप बेटे कम दोस्त ज़्यादा रहते हैं। तो डैड लड़की का नाम पूछते हैं और राज सब बता देता है कि डैड वो बहुत प्यारी है, दिल की बहुत साफ है, वो बहुत अच्छी है। तो डैड कहते हैं फिर प्रॉब्लम क्या है? तो राज कहता है प्रॉब्लम ये है डैड कि उसकी शादी होने वाली है, तो शादी रुकवा देते हैं। तो राज कहता है आपका ज़माना और था डैड, अब ज़माना बदल चुका है, मगर राज मोहब्बत का नाम आज भी मोहब्बत ही है, ये ना कभी बदली है और ना कभी बदलेगी। नहीं डैड, अब बहुत देर हो गई है, वो किसी और की होने वाली है। तो डैड कहते हैं दुल्हन उसी की होती है जो डोली में बिठा कर लाता है, और मैंने तुझे गिटार बजाने के लिए पैदा नहीं किया था। हम उनमें से हैं जो चांद को देखते नहीं, चांद को उठाकर घर पे ले आते हैं। अब जा, और घर तभी आना जब बहू तेरे साथ होगी। राज बहुत खुश हो जाता है और सिमरन के घर आता है, बट यहाँ आकर पता चलता है कि बलवंत सब कुछ बेचकर पंजाब चला गया। राज ये सुनकर उदास हो जाता है। तभी उसे काउबेल दिखता है और ये देखते ही राज बहुत खुश हो जाता है और इंडिया निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में सिमरन बाकी सब इंडिया पहुंच जाते हैं, जिसे देख सब बहुत खुश होते हैं। ये है बलदेव का दोस्त अजीत, जो अपनी छोटी बेटी से मिलाता है। तभी कुलजीत आता है और सिमरन को देखकर मुस्कुराता है और बाबूजी के पैर छूता है, मगर छुटकी को कुलजीत साड़ू लगता है। सिमरन के दिल दिमाग में राज इस कदर बस गया है कि उसे राज का गिटार हर जगह सुनाई देता है, और सिमरन उदास बैठी रहती है। तो माँ उसे समझाती है कि तू उसे भूल जा, तेरे बाबूजी तेरे आंसुओं को नहीं समझने वाले, क्यों अपनी तकलीफ़ों को बढ़ा रही है। तो सिमरन कहती है तुम ठीक कहती हो माँ, मैं भी कितनी नादान हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, और आखिर बाबूजी भी मेरे पिता हैं, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है, तो मैं उनके लिए एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। आप बाबूजी से कह दो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अब उन्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। और दोनों खूब रोती हैं और सगाई की डेट निकलती है। 2 दिन बाद सगाई और 25 को शादी रहती है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन दादी को ये एहसास होता है कि सिमरन इस शादी से खुश नहीं है, पर बलदेव नई जगह नए लोग कहकर बात बना देता है, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगी। अगले दिन सिमरन को फिर गिटार की आवाज़ सुनाई देती है और ये भागते भागते खेतों में चली जाती है, जहाँ इसे वो काउबेल दिखाई देता है और अपना राज। सिमरन भागकर इसे गले लगा लेती है। या
सॉरी फ्रेंड, ये मूवी का फर्स्ट हाफ था। एक्चुअली मूवी काफ़ी बड़ी थी, जिसकी वजह से स्क्रिप्ट भी काफ़ी बड़ी हो गई थी और एक वीडियो एडिट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने इस मूवी का 2 पार्ट बना दिया। सो फ्रेंड, सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।